बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है सीएम पंजाब, ठीक है। और गेम अभी बाकी है जी, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि गेम अभी बाकी है, उसी तरह से आप देख लीजिएगा गेम अभी बाकी है। और टेंशन नहीं लेनी, आपकी जिस तरह से सियासी रहनुमा, सियासी पार्टियों के जब लीडर वो टेंशन नहीं लेते ना, तो आप लोगों को भी बहुत सारे वोटर सपोर्टर्स और कारकुनान वो हमें मैसेजेस करना शुरू कर दे, भाई टेंशन ना लिया करो, आप इंजॉय किया करो इन चीज़ों को। सियासत मुमकिनात का खेल है और ख़ास तौर पे ये कौन सी अखलाकियात और कौन सी क्या है, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है ना, ठीक। तो खैर, मैंने इस वीडियो में आपके साथ बहुत काम की बातें शेयर करनी हैं और ये भी करना है कि हुई ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था। ये बार बार बेंच का उठ जाना और 15 मिनट का कह के 2.5 घंटे गायब हो जाना, ये क्या चक्कर है। अब हुकूमत के मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं, आज क्या हो रहा है, अगले 72 घंटे बहुत ही अहम हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आपका ना सियासी ईमान ताज़ा करने के लिए ये कुछ क्लिप्स सुनवा रहा हूँ। ये आप सुनिएगा कि खान साहब की परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या राय थी। क्या जनरल मुशर्रफ को नहीं पता? इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि परवेज़ इलाही डाकू है और फिर फरमाते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही वो पंजाब, खैर उन्होंने तो चौधरी भी नहीं कहा, वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के क्या ख्यालात? ये ख्यालात अभी रिसेंट हैं, ये तो आप वो पूरा इंटरव्यू है ना आपके साथ शेयर करते रहेंगे वो महर बुखारी साहबा के साथ, ये पूरे का पूरा इंटरव्यू है, आप ये देख लीजिए कि परवेज़ इलाही साहब के क्या ख्यालात हैं। अच्छा, एक तो उनको शौक बड़ा है मैंने बदले लेने, अब भी कहता है कुछ एमएनएस मिले तो उनको कहा कि ये सारे ठीक हो जाएं, मैंने तो उनसे ये कर दूंगा और उनको नैब के वाले कर दूंगा, उनको एफआई। तो ये हुक्मरानी का तौर तरीका है। आप लोगों के दिल जीते, आपको जरूरत ही ना पड़े इतनी भाग दौड़ की। एक तो इसको बदले लेने का बड़ा शौक है। अभी भी कुछ एमएनए उन्होंने शिकायत की है और उनके बारे में ये कहता है मैं उनको ये कर दूंगा, नैब के हवाले कर दूंगा। तो ये हुक्मरानी का तौर तरीका है। लोग बहुत ठीक कह रहे हैं भाई कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग को चाहिए। अब बहुत सारे हैं ना साइकीज़ जानते हैं, एक दूसरे की साइकी जानते हैं, वो कहते हैं जनाब कि नून लीग को चाहिए कि चुप करके मरकज़ में हुकूमत करे और परवेज़ इलाही को वहाँ करने दे। खान साहब का वैसे ही सियासी दम निकल जाएगा, क्योंकि खान साहब तो 25 मिनट के लिए भी ये नहीं रह सकते ना यहाँ पे। 25 महीने तो बड़ी दूर की बात है। वो कहते हैं जो वो तो 25 मिनट भी नहीं रह सकते अपना यहाँ पे कुर्सी के बगैर। वो तो चाहेंगे कि यहाँ टूट जाए असम्बली ताकि वहाँ भी तोड़ूँ और वहाँ भी तोड़ूँ, और वो इसी तरीके से इंतखाबात की तरफ। उनको क्या कितने नफल का सवाब है कि चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ बैठे रहें। तो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुकें, कुछ चंद दिनों की बात है। अभी चौधरी परवेज़ इलाही से इनका जो है ना, खैर वो मुझे अवाम के मैंडेट का एहतराम है, क्योंकि आपने ही चुना है जनाब पंजाब के अवाम ने। अब पंजाब वाले रोना नहीं है, ठीक हो गया ना। अब बड़े इत्मीनान से चौधरी साहब को खैर से आपने, क्योंकि आपको नहीं पता था कि ये जो हम वोट डाल रहे हैं इसके नतीजे में वही परवेज़ इलाही जिसको इमरान खान ने डाकू कहा उसी को ही तो बनाना है। ये तो पहले से तय था ना, उसी को तो बनाना। अब उसके बाद ज़रा देखिए परवेज़ मुशर्रफ साहब क्या कह रहे हैं ये चौधरी साहबान के बारे में और मुनीस इलाही साहब के बारे में। फिर उसके बाद मैं आपके साथ बड़ी अंदर की बातें शेयर करता हूं कि हुई ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था। ये लो, लाल मस्जिद के ऊपर अगर आप चढ़ाई ना करते तो अभी मेरा ख्याल ये है कि आपकी हुकूमत चलती रहे। चौधरियों का क्या ओपिनियन था उस वक्त? क्या वो इस ऑपरेशन के हक में थे या इसके मुखालिफ? बिल्कुल हक में थे, हमेशा बैठे होते थे जी। मेन पुलिस फोर्स जो आई है वो इस्लामाबाद में इतनी फोर्स नहीं थी, वो तो पंजाब पुलिस आई है। तो पंजाब पुलिस और पंजाब रेंजर्स को कौन क्लियर करता है? कौन क्लियर करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। और कौन? चीफ मिनिस्टर कौन थे? परवेज़ इलाही। चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शामिल हो रहे हैं, इस रोमांस का क्या बनेगा जनरल साहब? ये बहुत से फैसले जो ले रहे हैं वो पर्सनलाइज्ड है, और उनके लोग कह रहे हैं जी मुनीस इलाही पकड़े में हैं, तो उस वजह से काफी इनके एक्शन जो है रिलेटेड उससे रिलेशनशिप है कि उसको कैसे बचाया जाए वगैरह। नवाज शरीफ की हुकूमत इससे बेहतर हो गई है, बुरी हो गई? कंपैरिजन नहीं करना चाहता।
लो जी, लाल मस्जिद पे उन्होंने कहा कि आपने ये जावेद चौधरी साहब थे अपना बहुत ही मारूफ एंकर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान, बहुत ही तजर्बाकार, और उन्होंने ना आज मैं देख रहा था, फिर चौधरी साहब से मेरी फ़ोन पे बात भी हुई, तो उन्होंने एक अपना चैनल भी शुरू किया है न्यूट्रल के नाम से। माशाल्लाह क्या बात है जी चौधरी साहब, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं भाई। आपने ये देखेंगे चौधरी साहब की जो अपना सहाफ़त है, जो उनका इल्म है, जो उनका नॉलेज है, जो उनका एक्सपीरियंस है, सहाफ़ती एक्सपीरियंस, वो बिल्कुल उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो चौधरी साहब हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं सर। ये यहीं से मुझे उनके क्लिप से याद आ गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ उनका जो ये इंटरव्यू था, इसी से तो उन्होंने न्यूट्रल शुरू किया है अपना चैनल, चौधरी साहब ने भी यूट्यूब पे। और ये अब आपने देखना है कि वो कितने न्यूट्रल हैं, लेकिन उन्होंने अपने चैनल का नाम न्यूट्रल्स रखा है। तो ये देखें न्यूट्रल के वो फिर जो है ना, इस तरीके से मुझे याद आ गया। खैर, परवेज़ मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि चौधरीयों ने तो खुद ही मिलके लाल मस्जिद पे हमला करवाया था, और ये रेंजर और पुलिस को कौन क्लियर करता है, ये तो वही वज़ीर आला करता है, और पंजाब की पुलिस आई थी और सारा कुछ वो एक एक लम्हे साथ थे। खैर ये तो एक अलग डिबेट होगी, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं, जब उनसे ये पूछा चौधरी साहब ने, जावेद चौधरी साहब ने, उन्होंने जब पूछा कि जनाब के ये जो है ना ये चौधरी साहबान अब पीपल्स पार्टी के साथ आ गए, तो उन्होंने कहा ये उनका बड़े पर्सनलाइज्ड फैसले हैं, और ये इस वजह से कि ये मुंह सिलाई पकड़े गए हैं माली करप्शन में, ठीक है ना, तो शायद उसकी वजह से वो आए होंगे। तो सर आपके चर्चे जो है ना उस वक्त भी जिनके साथ आप रहे थे, और जिनको आप कहते थे, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे ना, कि जिनको कहते थे कि इनको वर्दी में 100 मरतबा भी मुंतखब करवाएंगे, हम परवेज़ मुशर्रफ साहब को वर्दी में 100 मरतबा भी मुंतखब करवाएंगे, 100 मरतबा भी इलेक्ट करवाएंगे, वर्दी में करवाएंगे, वही आप कह रहे हैं कि मुंह सिलाई जो कि माली करप्शन में पकड़े गए, इस वजह से वो फिर जो है ना पीपल्स पार्टी का सहारा ले रहे हैं। खैर आ जाए जनाब, हुई ताखीर तो कुछ बायस से ताखीर भी था। दो बातें आज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ये और इंशाअल्लाह ज़राए से अथेंटिक से बताऊंगा। एक ये बात है कि जी ये ताखीर क्यों बार बार होती रही, और दूसरी ये बात कि नून लीग किस बुनियाद पर इलेक्शन में जाने को तैयार है, ठीक है ना। ऑप्शंस बड़े डिस्कस करेंगे, बड़ी गरम गरम स्टोरीज हैं, आप तक पहुंचाते रहेंगे, आज भी कल भी मुसलसल अब ये स्टोरीज पहुंचती रहेंगी। सियासी फ़ज़ा बड़ी गर्म हो गई है, यानी आप अगर नहीं समझे तो मैं दोबारा बता दूं कि ये ताख़ीर क्यों हो रही थी बार बार बेंच में, और उठते थे 15 मिनट के लिए जी, फिर 2.5 घंटे लग गए। कल कहा 6:45 बजे, तकरीबन कोई 8:45 बजे फैसला सुनाया, पहले 6:45 का कहा। तो ये बार बार ताखीर क्यों होती थी? पहले वो लटका रहा बेंच वगैरह, फुल कोड बनाना है या नहीं बनाना वगैरह, ठीक हो गया। एक ये इस पे बात करनी है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात करनी है इस पर कि मैंने उस पिछली वीडियो में बात की थी कि ऑप्शंस क्या हैं, मजीद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हुक्मरान जमात के पास जो सेंटर में है, तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब वो कैसे कैसे उन ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब ये डिस्कस करना है कि नून लीग इंतखाबात पे या इलेक्शंस पे तो राज़ी है, लेकिन उसने कोई कंडीशंस रखी हैं, वो क्या कंडीशंस हैं, ये आपके साथ डिस्कस करना है। तो आ जाए जनाब, ये ताख़ीर क्यों हुई। मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि कहीं पर कोई, अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे। आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, माशाल्लाह बहुत मुझसे ज़्यादा, कहीं मुझसे ज़्यादा समझदार भी हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है ना। और कहीं ज़राए बता रहे हैं कि कहीं हर वक्त हमसे नाम ना पूछा करें, फिर इसी तरीके से एक बैकलैश आ जाता है हमारे ऊपर। अच्छा, अब कहीं पर कोई मीटिंग हो रही थी, अब आप अंदाज़ा तो कीजिए, जब मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा माशाअल्लाह, आप अपने अदालती वो आज़ादी तो देखें, जजों की आज़ादी तो देखें, माशाअल्लाह कितने आज़ाद मनश जज हैं माशाअल्लाह, मुबैना तौर पे, चलो मैं यूँ कह लूँ। कह रहे हैं कहीं पे कोई मीटिंग हो रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, एक सियासी और एक गैर सियासी शख्सियत में, और उसी मीटिंग का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था,
और उस मीटिंग में कोई इलेक्शंस की बात चल रही थी और इसी वजह से ये सिलसिला लंबा होता जा रहा था। पहले वो फुल कोड के हिसाब से लंबा हुआ, फिर उसके बाद जनाब वो एक जनाब 15 मिनट के बाद आ रहे हैं, 2.5 घंटे के बाद आए, परसों की बात है। फिर कल जनाब 6:45 बजे सुनाया जाएगा, 8:45 बजे सुनाया गया। उससे पहले भी बड़ा खींचा गया सारा दिन, ये 2-4 रोज़। उससे पहले भी आप फ्राइडे को देख लें, बीच में से वो आ गए जनाब कि जनाब संडे भी आ गया, और वो ये सारा कुछ टाइम क्यों दिया गया। तो मुझे बताया गया, जनाब पक्के ज़राए ने बताया कि वो सियासी और गैर सियासी एक बहुत बड़ी कहीं पर मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग का नतीजा वो अगर ये आ जाता कि जी अक्टूबर में ठीक है हम इलेक्शन पे मान गए हैं, ठीक, तो फिर तो इसका रिज़ल्ट कुछ और होना था। और चूंकि उन्होंने कैटेगोरिकली बिल्कुल इनकार कर दिया है कि हम नहीं मानते, क्योंकि आप लोगों ने ये कहा था, ठीक है ना, अब हम अक्टूबर में इलेक्शन का नहीं मानते, इस वजह से तो ये सूरत हाल है। ताख़ीर क्यों हुई? अब आप भी हैरान होंगे कि माशाअल्लाह क्या आज़ादी है मुबैना तौर पे, कि अगर ये है कि अगर वो किसका, अब इसी वजह से कुछ मजाक में लोग सोशल मीडिया पर भी डिस्कस कर रहे थे। मैं किसी का ट्वीट देख रहा था और वो कह रहे थे कि जनाब बात ये है कि इन मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान का मुबैना तौर पे अगर कानूनी तौर पे किसी तरीके कोई कानूनी कोई मुशगाफी निकलती है तो वो आप व्हाट्सएप भी चेक कर लें, क्योंकि पता चलेगा कि किस किस से फिर रब्ता किया करते थे जब वक्फे में जाते थे चैम्बर में। तो ठीक है, चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इस कौम पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला इस कौम पर करम फरमाए। लेकिन मैं हमेशा ही यही दलील देता हूँ और वो शेर भी आपको सुनाता हूँ, वो अपना नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब वाला, कि कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। ये ऐसे नहीं होता, हमारे अपने अमाल होते हैं, हमने प्रैक्टिकल कुछ करना होता है। अगर ऐसे होता तो फिर तो आपको पता है यहाँ पे बहुत कुछ हो जाता। अच्छा, तो अब उसके बाद जनाब हुआ क्या, उसके बाद आगे आ जाएं कि जनाब अब मैंने अगली बात आपसे डिस्कस करनी है कि नून लीग इलेक्शन पर सुना है कि राज़ी है, उसको कोई खौफ नहीं है, लेकिन कुछ शराइत हैं जो उसने रखी हुई हैं, और वो शराइत ये हैं कि वो कहते अच्छा, फिर उसमें भी मैं हैरान हूँ, ठीक है ना, जिनसे मेरी बात हो रही थी तो कह रहे हैं कि जनाब वो कौन सी शराइत है। मैंने कहा कौन सी शराइत उन्होंने रख ली हैं कि इलेक्शन पे वो अक्टूबर में राज़ी हैं, हालांकि बाकी तो सारे कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन पे नहीं राज़ी। तो ये कहा नहीं जी, इलेक्शन पे वो राज़ी हो जाएंगे, अक्टूबर में ही राज़ी हो जाएंगे, लेकिन उनकी भी कुछ शराइत हैं। मैंने कहा कौन सी शराइत हैं? कहते हैं शराइत ये हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमात वो फारिग करें, सियासी मुकदमात हैं, किसी किस्म की कोई चीज़ साबित नहीं हुई, उनको पहले वो ट्रांजिट बेल या मतलब राहदारी बेल या जो भी है वो मतलब उनको आप करें, फिर उसके बाद जहाँ पे आए बेल मिले, जिस तरह से इमरान खान को मिली बेल, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाई, फिर उनके मुकदमात ख़त्म हो जाएं उतने तक, अक्टूबर तक, और मरीम नवाज़ साहबा के भी जो एक ही केस है वो लटका हुआ है वो भी ख़त्म हो, मरीम नवाज़ को भी कैंपेन चलाने की इजाज़त हो, नवाज़ शरीफ को भी कैंपेन चलाने की इजाज़त हो, दोनों को इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त हो, इमरान खान साहब को भी कैंपेन चलाने की इजाज़त हो, इमरान खान साहब को भी इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त हो, हर किस्म की सबको इजाज़त हो, तब आके आएगा लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है ना, इसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ये क्या है? एक पहलवान जिसका एक, अब खान साहब ये चाह रहे हैं कि आप मुझे ऐसे पहलवान से कुश्ती करवा दें कि जिसका एक हाथ बंधा हुआ हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मेरा यहाँ पे मेरी आदत है, मैं किसी से भी कोई पूछ रहा हूँ ना, भले वो जितनी बड़ी शख्सियत भी हो, सवाल करने से मैं नहीं घबराता, मैं उसी वक्त सारे सवाल करके मैं अपनी पूरी बात निकलवा लेता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सवाल नहीं होगा तो जवाल होगा। ठीक है ना, तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी देखें, फिर उनके मुकदमात जो हैं वो अदालतों में हैं। फिर मुझे अफसोस हुआ, यकीन कीजिए, मैं इंतहाई माजरत के साथ कि वो फिर मुझे जवाब मिला कि जी वो आपको तो पता है वो अदालतों में क्या होता है। ठीक है ना, अच्छा, मैंने फिर मैं इसके बाद मैंने नहीं पूछा, मैं खैर समझ गया। अब मुझे पता कि जनाब उनके मुकदमात अदालतों में हैं, और फिर जनाब मैंने कहा कि ये यूं चुटकी में हो जाएगा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। तो अब इससे भी
मुझे रोना आया अपने अदालती निज़ाम पे, अपने जजों की वो सारा कुछ जो है ना, वो आप क्या कहते हैं, अपने जजों की आज़ाद मनश होने पर, और अपने जजों की बहुत ही इंटेग्रिटी और बहुत ही वो सारी चीज़ पे मुझे बहुत वो हुई। लेकिन मुझे याद आ गया फिर जस्टिस नसीम हसन शाह कि जिन्होंने फरमाया था, मैं आपको सुनाता हूँ और इसी पे ख़त्म करता हूँ, जिन्होंने फरमाया था कि हम तो डरते हैं भाई हमारी भी नौकरियाँ होती हैं ना। एक दफ़ा आप अपना सियासी और आप अपना क्या क्या कहते हैं अदालती और आप अपना कौमी आप ईमान ताज़ा करने के लिए ये क्लिप फिर से सुन लीजिए। के बारे में जरूरत का पेकर आपने कहा, कोई आ जाता है कि जनाब मार्शल गैर कानूनी है, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन को तोड़ दिया है, लिहाजा आप मार्शल लॉ को गैर कानूनी करार दें और उन्होंने जो कार्रवाई की है उसकी उन्हें सजा दें। जज साहिबान बैठे हैं, ऊपर मार्शल लॉ वाले तोपें बंदूकें लेके खड़े हैं, तो फिर जज साहिबान क्या करें? आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन है। जी हाँ, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल हकीकत पे मबनी है कि लोगों का तो ख्याल है ना कि जजेस को तलवारें चलानी चाहिए और मिलिट्री वालों को यानी रेस तो नाबूद कर देना चाहिए, इन्होंने गलत किया है। मगर वो मिलिट्री वाले हैं, वो जजों को निकाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि लोग बिल्कुल कुछ करते नहीं जब तक पब्लिक ओपिनियन ना हो। वो कोई भी कोर्ट या कोई भी अदारा अपने तो सर मैं पूरा तरह आराम से एक बात कहना चाहूंगा कि जज पे ये लाजम नहीं कि जज इंसाफ करे। लाजिम तो है, मगर कई दफा अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान जो है वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दे और इंसाफ करते रहे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए, क्योंकि शायद मेरा यहाँ रहना कौम के लिए और इस अदारे के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मैंने निकाल दिया और मेरी जगह कोई नक्सू ऐसे कोई आ गया तो वो जो भी फौजी कहेंगे वो करता रहेगा। तो लिहाजा बेहतर है कि एक आध केस में जिसमें फौज ज्यादा इंटरेस्टेड है उसमें कोई थोड़ा सी लचक दिखा दी जाए, मगर यानी अपनी सीट बचा ली। एक आध केस जिसमें फौज ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें को लचक दिखा दी जाए, ये वही नज़रिया ज़रूरत है। ठीक हो गया ना। और वो बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं जज साहब, ये चीफ़ जस्टिस साहब थे, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे हैं नसीम हसन शाह साहब, और ये जुल्फ़कार अली भुट्टो बेंच का हिस्सा हैं, और ये इफ्तिखार अहमद साहब हैं जो उस वक़्त जियो पर थे और ये जवाबदेह प्रोग्राम करते थे और ये उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो माशाल्लाह क्या बात है। वो कहते हैं कि जज साहबान समझते हैं कि मिलिट्री वाले हमें नौकरियों से निकाल सकते हैं। ये कोई तीसरे दर्जे का मजिस्ट्रेट नहीं कह रहा, ये एक चीफ जस्टिस कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस रहा हो। अब उसके बाद आप खुद देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए कहाँ का इंसाफ कहाँ का। और मुझे एक वो सेनेटर हैं नून लीग के डॉक्टर अफनानुल्लाह, बहुत ही काबिल इंसान हैं, उनका एक ट्वीट याद आ गया, अभी वो थोड़ी देर पहले मैं उनको देख रहा था। वो कह रहे कि जिनकी फैमिलीज़ तहरीक इंसाफ के फंक्शंस में हिस्सा ले रही हैं उनसे आप इंसाफ की तवक्को लगाए बैठे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत सारी चीज़ें जनाब अब आपके साथ शेयर करनी है और बहुत कुछ मवाद है मेरे पास। अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।